नमस्कार, मैं आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां एक बार फिर से केजरीवाल के समर्थकों ने यहां अनशन शुरू कर दिया है। जहां संजय सिंह अभी मौजूद हैं, जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आए हैं और आज वो वापस से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो केजरीवाल के समर्थक हैं, केजरीवाल को समर्थन देने के लिए आए हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री को छोड़ा जाए। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या उनका प्लान है और वो कैसे अपने मुख्यमंत्री को बाहर निकालेंगे। नमस्कार सर, क्या लगता है आप आज जो ये वापस एक बार फिर से आज अनशन हो रहा है, ये लगातार जो कुछ दिनों पे आप 12 साल बाद अच्छा अनशन हो रहा है, पूरे देश में जा रहा है ये। हाँ। सारे देश में पास करके बैठे हमारे विधायक सांसद, बाहर देश में संदेश जा रहा है कि केजरीवाल बेगुनाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। तो ये इसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा जो है केजरीवाल को बाहर आने में? क्योंकि मैं तो कह नहीं सकते, मगर चुनाव से पहले आ जाएंगे। अगर मोदी जी ने गुंडागर्दी नहीं करी तो चुनाव से पहले आ जाएंगे। हाँ। अब की इनकी 400 बार नहीं आएंगी, 40 सीटें आएंगी उनकी। और जो वहाँ विपक्ष जो सरकार है वो तो कह रही है कि हम तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं और ये लोग जो है फिर अगर सबूत तो होना चाहिए। सबूत कोई नहीं है, बिना सबूत के डाले। देखो संजय सिंह जी बिना सबूत के 6 महीने काट के आगे बाहर आ गए। आज हमारे साथ है, कितना हौसला बढ़ रहा है लोगों का। तो ये बेगुनाह है लेकिन जबरदस्ती इनको जेल में डाला गया। ये कविता जी ने फंसाया इनको। सरकार कह रही है कि अगर ये बेगुनाह है तो ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जो है सबूत क्यों नहीं लाके दे रहे हैं कि हम सबूत क्यों? उनके सारे पासवर्ड ले लिए इनके और बैंक के खाते सारे सील कर दे। कहाँ से दिखाएंगे सबूत? सारे मोबाइल तो उनके पास हैं। उनकी गुंडागर्दी तानाशाही चल रही है इनकी। नमस्कार सर, क्या लगता है कि जो ये वापस से आज फिर अनशन किया गया, अभी कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था जो है आईटीओ पे, तो इसका क्या असर पड़ेगा कुछ सरकार के ऊपर और केजरीवाल की रिहाई पे कुछ? बिल्कुल असर पड़ेगा। हाँ। पूरी दिल्ली में और पूरे देश में केजरीवाल के लिए सहानुभूति है। हाँ। और ये नाजायज किया है इन लोगों ने, पूरा असर पड़ेगा और चुनाव में भी पूरा असर पड़ेगा केजरीवाल जी की। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो क्या सरकार पर दबाव बना पाएंगे? सरकार पे दबाव बनाएंगे और इस बार मोदी सरकार को हराएंगे। जो है अभी कुछ दिन पहले, अभी कल भी प्रधानमंत्री मोदी की जो है वहाँ रोड शो हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने जनसभा की थी जहाँ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा रहा है। अगर वो बेगुनाह है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, सबूत क्यों नहीं ला पा रहे हैं? भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ। जो भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचारी उनको जेल में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो मैडम बीजेपी में जा रहे हैं। जो बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचार खत्म। हाँ। तो वो कहना चाहते हैं कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या तो फिर जेल जाओ। देखो, जो ईमानदार आदमी है, जो इनसे डरता नहीं, जिसने कुछ नहीं किया उस, या तो वो कहते हैं हमारे में आओ, और जिसने कुछ नहीं किया उसको तो जेल में डालते हैं, और जिसने भ्रष्टाचार किया उसे बीजेपी में शामिल करते हैं। भ्रष्टाचार तो वो खत्म करते हैं बीजेपी में शामिल कर। कुछ दिन पहले अभी जो है आपकी जो मंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने बयान दिया था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, नहीं तो आप भी जेल जाएंगे। ये करते हैं मोदी के सभी सरकार मोदी ये करते हैं, दबाव बनाते हैं, पैसे से बनाते हैं कि बिको, आओ हमारे बीजेपी पार्टी में आओ। लेकिन आम आदमी का एक भी विधायक, एक भी निगम पार्षद जाएगा नहीं, ना बिका हुआ। ये अभी कुछ दिन पहले जैसे बोला गया था कि मोदी का एक ही डर है, केजरीवाल। तो ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल से, जो वो सारे आपके नेताओं को जेल में डाल रहे हैं? बिल्कुल डर है। ईमानदार आदमी है, काम कराने वाला आदमी। स्कूल दिल्ली में जो काम कराया है, अस्पताल, ईमानदार आदमी से तो भ्रष्टाचारी आदमी डरेगा ना। पढ़ा लिखा आदमी है तो डरेगा क्यों नहीं। नमस्कार सर, क्या? नमस्कार मैडम। आज आप जो है वापस से एक बार फिर से जो आपके समर्थक है वो यहाँ केजरीवाल के समर्थन में उतरे। कुछ दिन पहले आंदोलन किया था, आज अनशन पर बैठे हैं, तो क्या लगता है इसका कुछ दबाव या कुछ असर निकलेगा, कोई प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी ना जब, तो गांधी जी ने हथियार नहीं उठाए थे, सत्य और अहिंसा पर चले थे। और अहिंसा का एक पार्ट है जो आज हम उपवास के लिए आए हैं, या भूख हड़ताल है या धरना जो भी है। तो आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, हम इससे लड़ नहीं सकते।
फाइट नहीं कर सकते मोदी जी से। हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास आर्मी नहीं है, और ताकतें नहीं है, सरकारी एजेंसी नहीं है। हमारी सरकार दो ही जगह है, दिल्ली और पंजाब में इस समय। लेकिन मोदी जी को ये सोचना चाहिए, अगर आप राजा हैं इस देश के, राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे और राज्य छोटे मोटे रियासतों का ध्यान रखते थे, राजा खुद कहता जी मैं तो चाय बेचता था, मैं चाय बेच बेच के आज प्रधानमंत्री बन गया। तो केजरीवाल अगर आगे बढ़ गए तो उनकी ताकत क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है आपको? केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा क्या कह दिया जो केंद्र सरकार नाराज हो रही है? भाई अगर तुम किसी की तरफ उंगली उठाओगे तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ उठेगी। वही हो रहा है ये अननेसेसरी कि भाई दिल्ली जो राजधानी भारत की है, दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा हो भले ही कि मैंने दुनिया को डरा दिया, मैंने रशिया मेरा दोस्त हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान की आवाज़ नहीं निकलती, चाइना की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन दिल्ली मेरे से काबू नहीं आ रही। और दिल्ली के बाद पंजाब भी चला गया। यही एक डर है जो केजरीवाल का जो सता रहा है प्रधानमंत्री। यही डर है उनको, क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री बरसों बाद आया है और जनता त्रस्त थी, तराही कर रही थी। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया, 1 करोड़ भी नहीं दे पाए। औरतों के लिए वायदा किए सुरक्षा के, आपने देखा यहीं पहलवान बैठे थे। और मणिपुर में क्या हुआ वो भी आपने देखा। दूसरा, इन्होंने और इतने करोड़ गैस सिलेंडर दे दिए, इतने करोड़ फ्लैट दे दिए। कहाँ है वो? ये करोड़ों गिनाते रहते हैं, कुछ दिया दुआ नहीं है। 4 औरतों के इंटरव्यू दिखा देते हैं जी हमने इनको गैस दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। तो ये जो ड्रामेबाजी है। दूसरा सबसे बड़ा इन्होंने क्या, मुँह में राम राम बगल में छुरी। इन्होंने कहा जी राम मंदिर बना रहे हैं। विद्वानों ने कहा राम मंदिर गलत बन रहा है, अभी तक पूरा बना नहीं है, इसका मुहूर्त नहीं है। जबरदस्ती पंडित से कह के, जैसे पैसे के बल पर मुहूर्त बड़े आदमी निकलवाते हैं, शादी का मुहूर्त निकाल दो, ये कर दो। इन्होंने कहा मुहूर्त निकालो, भाई चुनाव आ रहा है। तो पंडित जी ने कटा कहानी गढ़ के 84 सेकंड का मुहूर्त निकलवा दिया। तो वो जो मंदिर का उद्घाटन किया तो ये कहते जी मैं राम को लाया हूँ। इनकी औकात नहीं है राम को लाने की। पहली बात तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अगर के आदर्शों पे तो चलो। राम ने प्रजा के लिए केवल एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी को ताना मारा था कि मैं राम नहीं हूँ। जो उसकी औरत कहीं चली गई थी दोबारा रख लिया। उन्होंने अपनी सीता माता को वहाँ छोड़ दिया जंगल में, जबकि वो गर्भवती थी। तो ये होती है मर्यादा। पिता ने कहा एक दिन पहले राज तिलक होना है, अगले दिन बोल दिया आपको 14 वर्ष का वनवास देना, वो भी सौताली माँ के कहने पर, कह कही के। मर्यादा है, पिता की आज्ञा, चले गए। तो ये कौन से राम आए हैं, कौन से राम को लाए हैं? इनका राम क्या अलग है कोई, जिनको ये बता रहे हैं हम राम को लाए हैं? वो राम उनका कहना है कि ये मुद्दा तो काफी समय से चल रहा था, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने ये कदम क्यों नहीं उठाया? भाई कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, वो तो कहते हैं खाओ और खाने दो, ये कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सिर्फ फर्क इतना है, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार कम नहीं था, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, लेकिन इस तरह नहीं होगा एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके। कांग्रेस ने अपने वैकेंसीज बहुत निकाली हैं, रोजगार बहुत दिया है, ये बात नहीं है। तो रोजगार अगर हमको मिला है, और आज अगर ये जनता, जब कांग्रेस और बीजेपी के बाद कोई विकल्प नहीं था तो विकल्प आप पार्टी के रूप में मिला, जनता ने एकदम इनको हाथों हाथ लिया कि भाई ये पार्टी कुछ करेगी, तो इसलिए केजरीवाल जी की सरकार आ गई। केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, वो तो जेल में है, और यहाँ पर जो है बाकी जो लोग हैं वो अनशन पर बैठे हैं, तो सरकार चल कैसी रही है? देखिए सरकार बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है सरकार का। कई मंत्री होते हैं, कई विधायक होते हैं, कई पार्षद होते हैं, अनेक कार्यकर्ता हैं। मैं सीनियर सिटीजन विंग का अध्यक्ष हूँ करोल बाग का, 5 विधानसभा में अकेला देखता हूँ। तो मेरे को एक आदमी को इन्होंने इतनी पावर दे रखी है। हर आदमी नारा देखते मैं भी केजरीवाल, तो यहाँ तो हर आदमी केजरीवाल है। ईमानदारी का असर होगा। आज ये उपवास जो हो रहा है इसकी ताकत ऊपर तक जा रही है, भगवान तक आवाज़ जा रही है हमारी, और वो ऊपर वाला है, वो सब देख रहा है। अगर ये राम का नाम लेके राम राम बगल में छुरी लेके चलेगा मोदी, तो जहाँ चाय बेचता है तो वहीं पहुँच जाएगा, और हो सकता है दुनिया से भी चला जाए। बद्दुआ कबीरा है गरीब की, कभी ना खाने जाए। ये हमारे मुँह से बद्दुआएं निकल रही है। बोलिए आप बताइए कि जो ये आज अनशन पर आप बैठे हैं, वो वापस इसका कोई नतीजा बाहर आएगा या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पिछले कुछ समय से तो ऐसा नहीं चल रहा था। देखिए मैडम, जनता जागरूक होगी। हमारा मेन मोटिव है, हमारे घर घर में केजरीवाल है। हाँ। सबसे पहली बात ध्यान करिए। हाँ। केजरीवाल हमारे घर घर में है। जब घर घर में केजरीवाल है, जो केजरीवाल सो रहा है हमें उसे बाहर लाना है। हाँ। और हमारा मेन मोटिव जो है, हर व्यक्ति को इनके भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है, कि हमें ये बताना है कि ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता उससे पहले आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ। और बताइए आप, ये पिछले बार
जब आम आदमी पार्टी शुरू हो रही थी तब उस टाइम अन्ना हजारे के साथ अनशन शुरू हुआ था, आज आप अकेले अनशन कर रहे हैं, वो साथ में नहीं है। देखिए, हर किसी के एक अपना सिद्धांत होता है। हाँ। अन्ना हजारे जी एक वैसे अनशन करने, उनका अनशन करने का वो था, हम लोगों ने एक पार्टी, मजबूरी में पार्टी बनाई। अब पार्टी के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, वो हम लोग निभा रहे हैं। जी। अनशन करना सबका राइट है, आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, हर किसी। अगर मेरे अधिकारों का हनन होगा तो मैं अपने कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकता। उसका एक ही चारा कि मैं अनशन करूं और ऊपर वाले से प्रेयर करूं और पब्लिक को जागरूक करूं। वो मोदी का एक ही डर है, मोदी का एक ही डर है जो केजरीवाल। तो ऐसा क्या डर है प्रधानमंत्री मोदी के मन में जो वो इतना जो है आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को वो कह रहे हैं कि जेल में डाल रहे हैं, सब लोग उन पे। मैं बताता हूँ, सुनिए। 100 में से 10% एजुकेटेड लोग हैं जिनको डीपली नॉलेज है। अब कोई 33% से पास है, कोई 99% से, तो डिफरेंसेस है। ऑलमोस्ट केजरीवाल जी IRS रहे हैं, उनको रेवेन्यूज वगैरह का बहुत नॉलेज है, ये तो मानते हैं आप। जो ये SIB का घोटाला आया, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, जब चंदे की डिटेल आई, अब इससे मोदी जी को ये पसीने आ गए कि जो मैं कहता हूँ मैं एक चौकीदार हूँ, मैं तो बाबा जी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो दलित से आता हूँ। 18,000 लाख करोड़ रुपए, इन्होंने कोई इसका हिसाब दो। जनता को राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनके वकील ने कहा सरकार के ना कि जनता को कोई राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता को राइट है। जब इनको SIB बॉन्ड का खोलना पड़ा, PM राहत कोष में कोरोना काल में जितना पैसा आया अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं है। देना चाहिए, हमारा पैसा था, हमें पता होना चाहिए। राम मंदिर के नाम से जितना पैसा आया है उसका उजागर करा दीजिए। वो मोदी जी करेंगे नहीं, न कर सकते। इसकी इकोनॉमिक्स बढ़ा दी, खराब कर दी, जेब का बजट खराब कर दिया आपने, जेब का बजट ही खराब हो गया, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया। ये नीति है बीजेपी की। इसी डर के मारे केजरीवाल जी को अंदर किया ताकि वो इनकी पोल ना खोल दें। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों को कहना है कि मोदी का एक ही डर केजरीवाल इसलिए है क्योंकि वो उनकी पोल खोलते हैं, वो ही एक है जिन पर वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में काबू पा सकते हैं, लेकिन दिल्ली उनके काबू में नहीं आ रही है। शायद यही एक डर है जो प्रधानमंत्री मोदी को सता रहा है, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो कुछ समय लेकर के जो अनशन हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों से, इसका क्या असर पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन इसको देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा अनशन किया गया है, जो संजय सिंह अभी बाहर आए रिहाई से, वो आज वापस से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसका क्या असर होगा देखना होगा। जानने के लिए देखते रहे द पिलर।